सुकौशल मुनि की कथा। साकेत नगर में कीर्तिधर नामक राजा राज्य करता था। उसके सहदेवी नाम की रानी तथा सुकौशल नामक पुत्र था। एक दिन राजा को तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ और सुकौशल का राज्याभिषेक करके स्वयं आचार्य श्री के पास जाकर उसने संयम स्वीकार कर लिया। वहाँ से विहार कर मुनि अन्य ग्राम एवं नगरों में विचरने लगे। एक दिन कीर्तिधर मुनि विचरते हुए साकेत नगर में पधारे। एक दिन रानी ने मुनि को भिक्षा के लिए नगर में भ्रमण करते हुए देखा। इससे वह विचार करने लगी, कहीं यह मुनि मेरे पुत्र को भी दीक्षा न दे दे। ऐसा विचार कर मुनि ने अपने सेवकों से कहकर मुनि को नगर से बाहर निकलवा दिया। उसी समय धाय माता को रोते हुए देखकर सुकौशल ने उससे पूछा, हे माता, आप इस प्रकार क्यों रो रही हो? धाय माता ने राजा को सर्व सत्य वृत्तांत बता दिया। धाय माता की बात सुनकर राजा सुकौशल वहां से निकलकर शीघ्र अपने पिता मुनि को वंदन करने के लिए चल दिया। जंगल में वह अपने पिता मुनि को खोजने लगा। अचानक एक वृक्ष के नीचे ध्यान में स्थित एक मुनि को देखकर उसने तुरंत अपने पिता को पहचान लिया और भावपूर्वक उसने के चरणों में गिरकर उन्हें वंदन किया और बोला, हे भगवान, क्या आप अपने प्रिय पुत्र को इस तरह अग्नि से जलते हुए घर में छोड़कर पिता को दीक्षा लेना योग्य है? हे भगवान, अभी भी आप मुझे दीक्षा रूपी हाथ का अवलंबन देकर बचा लीजिए। मुनि ने पुत्र को तीव्र वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ और ऐसा जानकर उसे दीक्षा प्रदान की। रानी को अपने पुत्र की दीक्षा का समाचार मिला, जिसे सुनकर उसे अत्यंत दुख और क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोधावेश में वह महल से गिरकर मर गई। रानी वहां से मरकर मोंगिल नामक पर्वत पर शेरनी के रूप में उत्पन्न हुई। इधर मुनि भी विचरते हुए उसी पर्वत पर पहुंचे। वहां मुनि ने 4 महीने ध्यान साधना की। तत्पश्चात शरत काल में जब विहार करने लगे, तब मुनि को देखकर पूर्व वैर से क्रोधित बनी शेरनी ने उन पर छलांग लगाई। मुनि ने शेरनी का तीव्र उपसर्ग उपस्थित हुआ है ऐसा जानकर साकार प्रत्याख्यान किया तथा कायोत्सर्ग में खड़े हो गए। शेरनी ने मुनि को पृथ्वी पर गिराकर उनका भक्षण करना आरंभ कर दिया। उस समय मुनि उस पीड़ा को समता से सहन करते हुए चिंतन करने लगे, इस संसार में तो दुख पग पग पर है, परंतु जैन धर्म मिलना दुर्लभ है। यह धर्म मुझे पुण्योदयों से प्राप्त हुआ है, इसलिए मेरा जन्म भी सफल है। लेकिन बस एक ही चिंता है कि मैं इस शेरनी के कर्म बंधन से मैं निमित्त बना हूँ। मुझे मेरी आत्मा का शोक नहीं है, बल्कि दुख समुद्र में पड़ी हुई शेरनी का शोक है। इसलिए जिन महापुरुषों ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, उनको मैं भाव से नमन करता हूँ। ऐसा चिंतन मनन करते हुए सर्व कर्म मल को धोकर धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए अंतःकृत केवली होकर सुकौशल राजश्री ने सिद्ध गति को प्राप्त किया। जिस समय शेरनी ने सुकौशल को हाथ खाते खाते उनका हाथ खाना शुरू किया, उस समय उसकी दृष्टि सुकौशल के हाथों के लांछनों चिन्हों पर जा पड़ी। उन्हें देखते ही इसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। जिसे वह खा रही है वह उसी का पुत्र है। जिस पर उसका बेहद प्यार था, उसे ही वह खा रही है। यह ज्ञान होते ही उसे जो दुख, जो आत्मग्लानि हुई, वह लिखी नहीं जा सकती। वह सोचती है, हाय, मुझसे पापिन कौन होगी जो अपने ही प्यारे पुत्र को मैं आप ही खा रही हूँ। धिक्कार है मुझ जैसी मूर्खनी को, जो पवित्र धर्म को छोड़कर अनंत संसार को अपना वास बनती है। उस मोह को, उस संसार को धिक्कार है, जिसके वश हो यह जीव अपने हित अहित को भूल जाता है और फिर कुमार्ग में फंसकर दुर्गतियों में दुख उठाता है। इस प्रकार अपने किए कर्मों की बहुत कुछ आलोचना कर उस शेरनी ने संन्यास ग्रहण कर लिया और अंत में शुद्ध भावों से मरकर वह स्वधर्म स्वर्ग में देव हुई। सच है, जीवों की शक्ति अद्भुत ही हुआ करती है और जैन धर्म का प्रभाव भी संसार से बड़ा ही उत्तम है। नहीं तो कहाँ तो पापिनी व्याघ्री और कहाँ उसे स्वर्ग की प्राप्ति। इसलिए जो आत्म सिद्धि के चाहने वाले हैं, उन भव्य जनों को स्वर्ग मोक्ष को देने वाले पवित्र जैन धर्म का पालन करना चाहिए। जय जिनेंद्र।